क्या होता है जब किसी अपने को खोने का दुख एक ऐसे अंधेरे में बदल जाए जहां डर और रहस्य की परछाइयां नाच रही हों। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने वाले हैं। एक कहानी जो एक आम से घर से शुरू होती है लेकिन हमें मौत की हकीकत तक ले जाती है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ठीक इसी पल से। श्रुति, जो अपने पति सिद्धार्थ की मौत के सदमे से गुजर रही है, आधी रात को अचानक जाग जाती है। पर उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि ये रात उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। जरा सोचिए, किसी को अपने उस पति का मैसेज आए जो अब इस दुनिया में नहीं है। श्रुति नीचे जाती है पर वहां कोई नहीं मिलता, और जब वो वापस अपने कमरे में आती है तो उसके फोन से वो सारे सबूत, मैसेज, कॉल लॉग्स, सब कुछ जैसे हवा में गायब हो जाते हैं। ये तो एक डरावनी पहेली की बस एक छोटी सी शुरुआत थी। और यही सवाल श्रुति को सच की तलाश में आगे धकेलता है, एक ऐसे सच की तरफ जो किसी अफेयर के शक से कहीं कहीं ज्यादा भयानक था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां श्रुति खुद जवाब ढूंढने निकलती है, और जो उसे मिलता है वो उसके शक को और भी गहरा कर देता है। गाड़ी के एक कंपार्टमेंट में श्रुति को सिद्धार्थ का फोन मिलता है, और ठीक उसके साथ वही बंदूक। एक पल के लिए दुख और डर का एक अजीब सा माहौल बन जाता है, लेकिन फिर उसका ध्यान उस फोन पर जाता है जहां उसे कुछ सुराग मिलने की उम्मीद थी। फोन में वो मैसेज तो नहीं मिलते, पर दो अलग अलग अनजान औरतों की तस्वीरें जरूर मिलती हैं। अब ऐसे में दुख में डूबे दिमाग के लिए सबसे आसान जवाब क्या होता है? धोखा। तो एक आम सा शक पैदा होता है, क्या सिद्धार्थ का कोई अफेयर था, और क्या इसी गिल्ट में उसने अपनी जान ले ली? लेकिन कहानी इतनी सीधी थी ही नहीं। जब श्रुति पहली औरत यानी लाइब्रेरियन निशा से मिलती है तो कहानी एक नया और बेहद डरावना मोड़ लेती है। जो सच सामने आता है वो किसी अफेयर से कहीं ज्यादा भयानक था। हकीकत श्रुति की सोच से बिल्कुल परे थी। निशा बताती है कि वो सिद्धार्थ से सिर्फ एक बार मिली थी, और वो भी श्रुति के ही घर पर। और वहां जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। एक किस जो अचानक हिंसक हो गया, जैसे सिद्धार्थ अपने ही काबू में ना हो। और फिर सिद्धार्थ ने ये रहस्यमयी शब्द कहे थे, मैं इसे रोक नहीं सकता। वो क्या रोकने की कोशिश कर रहा था? ये शब्द साफ इशारा करते हैं कि सिद्धार्थ किसी बाहरी ताकत से लड़ रहा था, किसी ऐसी चीज से जो उसके बस के बाहर थी। और यहीं से कहानी का असली डरावना राज खुलना शुरू होता है। सिद्धार्थ की लड़ाई किसी इंसान से थी ही नहीं, वो तो सीधे मौत से लड़ रहा था, और इसका जवाब एक पुरानी तांत्रिक किताब में छिपा हुआ था। इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। करीब 4 साल पहले श्रुति का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो 13 मिनट के लिए मर चुकी थी, और उसी दौरान उसने एक डार्क रूम, एक अंधेरा कमरा देखा था। बस यही वो घटना थी जिसने उन ताकतों को अपनी ओर खींच लिया जिनसे सिद्धार्थ उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। सिद्धार्थ को इसका हल मिला अघोर शास्त्र नाम की एक किताब में। ये वही किताब थी जो उसने लाइब्रेरी से ली पर कभी लौटाई नहीं। इस किताब में मौत को धोखा देने के तरीके लिखे हुए थे। किताब में मौत को धोखा देने की एक बहुत ही भयानक विधि लिखी थी जिसके 3 बड़े कदम थे। पहला, अपने घर की हूबहू एक उल्टी नकल बनाना। दूसरा, श्रुति जैसी ही दिखने वाली किसी और की उस नकली घर में बलि देना। और तीसरा, बलि की जगह पर एक लाल लकड़ी की गुड़िया टांग देना ताकि मौत कंफ्यूज हो जाए और असली शिकार के बजाय उस बलि को ले जाए। और जब श्रुति जंगल में बने उस उल्टे घर में पहुंचती है तो तहखाने में उसे उस दूसरी औरत की लाश मिलती है। ये प्यार की सबसे भयानक कीमत थी। सिद्धार्थ ने श्रुति को बचाने के लिए किसी की जान ले ली थी। ये सिर्फ एक प्लान नहीं था, अनुष्ठान पूरा हो चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अनुष्ठान के बावजूद वो शक्ति, वो चीज अभी भी श्रुति के पीछे थी, और अब वो सिद्धार्थ का रूप लेकर वापस आई थी। श्रुति को एक फोन आता है। आवाज सिद्धार्थ की थी जो उसे गाड़ी में बुला रहा था, सारे जवाब देने के लिए। पर ये एक जाल था। ये वो शक्ति थी जो अब अपना आखिरी दाव खेलने वाली थी। गाड़ी के अंदर वो शक्ति सिद्धार्थ की आवाज में श्रुति के दुख और गिल्ट को ही उसका सबसे बड़ा हथियार बनाती है। वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसकी वजह से 2 जानें गई हैं, और सिर्फ उसकी मौत ही इस सब को रोक सकती है। ये एक दिमागी हमला था।
ठीक उसी पल जब श्रुति पूरी तरह टूटकर बंदूक उठाने वाली होती है, उसे सिद्धार्थ के सुसाइड नोट की एक लाइन याद आती है। ये सिर्फ एक याद नहीं थी, ये सच की वो चिंगारी थी जो झूठ के अंधेरे को चीर रही थी। और बस यहीं से सारा खेल पलट जाता है। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है, वो पल जहां श्रुति को एहसास होता है कि उसे एक छलावे में फंसाया जा रहा है। अब उसे अपराध बोध और जिंदगी के बीच किसी एक को चुनना था। और वो सच्चाई को पहचान लेती है। ये आवाज उसके पति की हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका पति तो उसे बचाना चाहता था, मारना नहीं। श्रुति को सब समझ आ जाता है। सिद्धार्थ का बलिदान उसे जिंदगी देने के लिए था, उससे छीनने के लिए नहीं। उस शक्ति की बातें सिद्धार्थ के लिखे नोट से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। अगर वो मर गई तो सिद्धार्थ का बलिदान, उसकी वो भयानक कुर्बानी सब बेकार हो जाएगी। और इसी एहसास के साथ श्रुति उस शक्ति को पूरी तरह से नकार देती है। वो अपराध बोध के ऊपर जिंदगी को चुनती है और सिद्धार्थ के बलिदान को सही मायने में सम्मान देती है। ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सिद्धार्थ ने जो किया, क्या वो सही था? क्या प्यार के नाम पर की गई एक भयानक गलती को सही ठहराया जा सकता है? कहानी का अंत तो हो गया, पर यह सवाल शायद हमेशा